ये सरकार निकम्मी है, नीच है, नौवीं फेल है। इससे हम क्या उम्मीद करें? तो वो भूल जाए कि सीएम बनेंगे तेजस्वी और पीएम बनेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि हम लोग भी अपना पावर दिखाएंगे। उन्होंने कहा है थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, हम लोग मजा ले रहे हैं रोड पर। कि ये बिहार की ऐसी सरकार है, ऐसी नौटंकी सरकार है, ऐसी बहरी सरकार है, वो नियमावली नियुक्ति क्या जानेगा। ऐसी गूंगी सरकार है, ऐसी अंधी सरकार है, उसको ये दिखाई नहीं दे रहा है। इससे हम क्या उपेक्षा कर सकते हैं? ये सिर्फ बोल रही है, कर कुछ नहीं रही है। तो हर्दी गर्दी बोला देंगे करेज पर चढ़ का। प्योर देहात के रहने वाले हैं और इस समस्तीपुर जिला से है। तो अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भी बेरोजगार कर देंगे। तेजस्वी यादव से लगातार 3 दिन लगातार मिले थे। उनका ये आश्वासन था कि मेरी सरकार जैसे ही आएगी आप लोग को महीना 2 महीना में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। आज देखिए महागठबंधन का सरकार बने हुए 6 महीना से भी ऊपर हो गया। जब इलेक्शन हुआ तो हम लोग सोचे कि युवा हैं, युवा दिल के धड़कन है, हम लोगों के सारे समस्याओं का निदान करेंगे। 44 महीने से सड़क पर हम लोग घूम रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए। तो इसके लिए सारा बिहार साक्षी है कि जब बोले थे कि जब मैं सरकार में बनूंगा तो मेरा पहला चलेगा कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार के लिए चलेगा। आज 8 महीना हो गया, आश्वासन मिल रहा है, बोला कि नियमावली बनने में तैयार हो रहा है। यही शिक्षा मंत्री है। जब विपक्ष में थे तो हम लोग आवाज उठाते थे, जब आज सत्ता में देखिए सत्ता पलट गया कैसे। हम लोग यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें और हम लोग 25 का चुनाव फिर से सरकार को बनाए। लेकिन हम लोग का सरकार सिर्फ झांसा दे रही है, झूठा आश्वासन दे रही है, इसलिए हम लोग लास्ट में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ हाथजा। आपको बता दें कि सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर लगातार कि पिछले कई महीनों से लगातार सरकार से मांगे की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ तक कि जब तेजस्वी यादव विपक्ष में हुआ करते थे तब से लेकर अब वो सत्ता में आ गए हैं तब तक इनका विरोध जारी है, लेकिन इस वक्त किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी को लेकर आज फिर से एक बार सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि कैसे अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या कुछ मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से ही जानते हैं क्या कुछ मांगे आपकी। जी, मैं शहबाज राही पूर्णिया जिला से मैं आया हूँ, शेरे सीमांचल। मैं जो आया हूँ 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करने यानी 7 फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन रिलीज करने के लिए मैं हम लोग धरना में बैठे हुए हैं काफ़ी दिन से। लगभग हम लोग 2019 से लेकर 2023 तक यानी सीटेट बीटेट क्वालिफाई करके सारी अहर्ताएँ पूर्ण करने के बावजूद यानी शिक्षक की जो जितनी अहर्ताएँ होती है सारी अहर्ताएँ पूर्ण करने के बावजूद हम लोग धरना पे बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिहार की ऐसी सरकार है, ऐसी नौटंकी सरकार है, ऐसी बहरी सरकार है, ऐसी गूंगी सरकार है, ऐसी अंधी सरकार है, उसको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी जो रोड में शिक्षक अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आंदोलन में उतरे हैं, अपने हक के लिए उतरे हैं, तो उसको ये दिखाई नहीं दे रहा। हमारा कहने का मतलब ये है, आप जो एग्ज़ाम लेते हैं चाहे वो सीटेट हो या बीटेट हो या, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहाल कीजिए। हम लोग बेरोजगारी की आलम झेल रहे हैं, हम लोग रोड में आते हैं तो प्रशासन की डंटों से यानी छलवाया जाता है और एडीएम के द्वारा पिटवाया जाता है और हम लोग धूप की आलम में खड़े हुए हैं। तेजस्वी जब विपक्ष में थे तो आप लोग के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद से उन्होंने इस पे कुछ हम लोग क्या है कि बड़ी उम्मीद के साथ जब इलेक्शन हुआ तो हम लोग सोचे कि युवा हैं, युवा दिल के धड़कन है, हम लोगों के सारे समस्याओं का निदान करेंगे। इसके लिए सारा बिहार साक्षी है कि जब बोले थे कि जब मैं सरकार में बनूंगा तो मेरा पहला चलेगा कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार के लिए चलेगा। आज 8 महीना हो गया, आश्वासन मिल रहा है, बोला कि नियमावली बनने में तैयार हो रहा है। हम बोलते हैं कि इतना बड़ा विधानसभा है, 243 सीटें हैं, 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसका रिजल्ट 2 दिन में आ जाता है, 1 दिन में आ जाता है, मंत्री परिषद 1 दिन में आ जाता है। आज देखिए हम लोग की बातों को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। अब 24 में चुनाव है, उसके लिए तैयारी में लग गए हैं, फिर 25 में विधानसभा चुनाव उसकी तैयारी में है। सबसे तो बड़ा देखिए शिक्षा मंत्री है, यही शिक्षा मंत्री है। जब विपक्ष में थे तो हम लोग आवाज उठाते थे, जब आज सत्ता में देखिए सत्ता पलट गया कैसे। हम लोग यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें और हम लोग 25 का चुनाव फिर से सरकार को बनाए। शिक्षा मंत्री शिक्षा की बात ना करके धर्म पे टिप्पणी करते दिखाई करते हैं। जब से महागठबंधन का सरकार बना है और ये जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, इनका पिछला 8 महीना में आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। शिक्षा छोड़ के ये सब चीज़ पर बयान देते हैं,
लेकिन इनको ना प्राइमरी के बहाली से मतलब है, ना शिक्षा पर कभी आज तक 8 महीने में कभी सरकारी विद्यालय जाकर चेक निरीक्षण नहीं किए हैं। इनका लगातार धर्म के पर बयान जो भी आता है धर्म पर, जबकि ये शिक्षा मंत्री हैं। हम लोग को लगातार जब भी शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन का घोषणा होगा तो ये तब तक ट्वीट के माध्यम से झूठा ट्वीट बोलिए या फरेब ट्वीट बोलिए, बोल देते हैं सिर्फ बस यही कि हम लोग जल्द दे रहे हैं। लेकिन ये जल्द शब्द सुनते सुनते हम लोग को 6 महीना हो गया। तेजस्वी जब विपक्ष में थे तो आप लोग के साथ दिखाई दे रहे थे, बोले थे कि आएंगे तो रोजगार देंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? सरकार बनने से केवल 7 दिन पहले हम लोग का टीम, उसमें हम भी थे, तेजस्वी यादव से लगातार 3 दिन लगातार मिले थे। उनका ये आश्वासन था कि मेरी सरकार जैसे ही आएगी आप लोग को महीना 2 महीना में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। आज देखिए महागठबंधन का सरकार बने हुए 6 महीना से भी ऊपर हो गया और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ये प्लान है कि ये शिक्षक बहाली को चुनावी मुद्दा बनाने का। ये सरकार निकम्मी है, नीच है, नौमी फेल है। इससे हम क्या उम्मीद करें? जिस उप मुख्यमंत्री को अगर नियुक्ति पत्र अगर सही से प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ने नहीं आवे, वो नियमावली नियुक्ति क्या जानेगा? इससे हम क्या उपेक्षा कर सकते हैं? ये सिर्फ बोल रही है, कर कुछ नहीं रही है। खैर कोई नहीं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी भाई? आज नहीं तो कल फिर उनकी बारी आएगी, और बारी आएगी तो हरदी गर्दी बोला देंगे करेज पर चढ़ का। प्योर देहात के रहने वाले हैं और इस समस्तीपुर जिला से है, गर्दा नहीं उड़ा दिए तो फिर कहिएगा जो कह के गया था कोई शिक्षक अभ्यर्थी, क्योंकि उनको शिक्षक समाज नहीं आरजेडी को इतने कोटा में सीट दिया है। और शिक्षक समाज के साथ अगर वादा खिलाफी कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का समझिए कि दिसंबर 2019 से एक ही है 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति। 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति हम लोग की मांग है दिसंबर 2019 से, लेकिन हम लोग का सरकार सिर्फ झांसा दे रही है, झूठा आश्वासन दे रही है। इसीलिए हम लोग लास्ट में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए। आप लोग लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया मांग करते हुए, लेकिन अभी तक सरकार कोई एक्शन नहीं लिए, उस पर क्या कहें? 2 साल ही नहीं मैम, 4 साल से कर रहे हैं और सरकार की सोच रही है कि चुनावी मुद्दा बनाने के लिए तो वो भूल जाए कि सीएम बनेंगे तेजस्वी और पीएम बनेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि हम लोग भी अपना पावर दिखाएंगे। हम लोग भी किसी समाज से आते हैं ना, उनको भी अपना सपना ही रखेंगे। हमारी मांग है प्राइमरी नोटिफिकेशन सरकार अविलंब जारी कर दे, बस हम लोग चले जाएंगे। एक ही मांग है हमारी 7 फेज का नोटिफिकेशन सरकार जल्द से जल्द जारी करे। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तब तो वो आप लोग के साथ खड़े दिखाई दे रहे, लेकिन अब वो सत्ता पक्ष में आ गए हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। उन पे क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा है थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, हम लोग मजा ले रहे हैं रोड पर, हमेशा आते हैं रोड पर बैठ के ये सजा भोग के जा रहे हैं। पक्ष में थे तो आपके साथ थे, सत्ता में आने के बाद क्या किया आपके लिए? काहे कि आदमी लोभी है, निकम्मी है, नीच है और जो कुछ कहे सब। जिस तरह से जर्मनी में हिटलर की नीति थी ना कि लोगों को इतना भूखा रखो कि वो सिर्फ जिंदा रहने को ही विकास समझने लगे, वही और उसी के तर्ज पर नीतीश कुमार हम लोगों के साथ वही नीति पे चल रहे हैं और खुद को विकास पुरुष समझ रहे हैं। पिछले 44 महीने से हम लोग सीटेट बीटेट पास करके आपको विश्वास नहीं होगा, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सूद पर ब्याज पर पैसे लेकर बिहार में बीएड की भी 2 लाख रुपया है और सूद पर ब्याज पर पैसे लेकर बीएड किया, सीबीएसई एग्जाम लेती है सीटेट की, उसको टफ एग्जाम होता है, उसको पास किया, उसको क्वालिफाई करने के बाद भी 44 महीने से सड़क पर हम लोग घूम रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए कि हम लोग अब इस साल नोटिफिकेशन कोई हमारा सगा नहीं है। बीजेपी की सरकार रहती थी तो वो शिक्षा मंत्री ट्वीट करके बोले थे कि उन्होंने बात रखी थी, लेकिन बजट में विधानसभा में उसको पास नहीं किया गया। जी, शिक्षा मंत्री नियमावली के बारे में बात कर रहे हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान बन गया और पिछले 44 महीने से शिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली तैयार नहीं हो पा रहा। ये बिहार की विडंबना है। आप लोग विश्वास नहीं होगा, हम लोग 44 महीने से हर बार आप आती होंगे, देखती होंगी कि हर बार आते हैं तो लगता है कि इस बार आंदोलन करेंगे, उम्मीद घर से आने को नहीं मिलता है कि क्या क्यों जाओगे। पिछले जिस तरह से एग्जाम देकर हम लोग ने पीटी किया और लाठी 44 महीने से लाठी खाकर हम लोग मेंस दे रहे हैं, उसके बाद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो सच्चाई ये है कि आने वाले समय में अगर हम लोगों की बहाली को सिर्फ चुनावी मुद्दा के लिए रोका जा रहा है तो हम लोग भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार को अल्टीमेटम देने आए हैं कि अगर हमारी बहाली नहीं निकलती है और हम लोग जिस तरह से 44 महीने से बेरोजगार हैं तो अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भी बेरोजगार कर देंगे। हम लोग काफ़ी परेशान हैं।